Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to start our new chapter, the second last chapter, that is biotechnology. So let's move to the board. Dear students, chapter 17. Biotechnology. Dear students, बायोटेक्नोलॉजी को पहले डिफाइन करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं इससे. सो बायोटेक्नोलॉजी the latest branch of biology which deals with the use of living organisms in processes for the manufacture of useful products and for services. These services especially for the mankind. So that is the definition of biotechnology. Dear students, the term biotechnology is new, but the discipline itself is very old. So हमने ये टर्मिनोलॉजी जो है बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही देर से सुनी है, लेकिन ये जो डिसिप्लिन है, मतलब कि इससे रेलेवेंट जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो बहुत पुराने हैं, तकरीबन 4000 साल पुराने. तो इंसान 4000 ईयर्स बैक जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करता आ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अल्कोहल्स, बेवरेजेस and yogurt and pickles. So they are the also processes which are related to biotechnology. Dear students, बायोटेक्नोलॉजी का जो स्टार्ट है वो उस वक्त से हुआ जब से इंसानों ने फार्मिंग का जो प्रोफेशन है या फार्मिंग को शुरू किया. फार्मिंग मीन्स काश्तकारी. Its use it's extended from planting of seeds to the control of growth of plants and their yields. उनकी जो ग्रोथ को भी कंट्रोल किया जा सकता और उनके प्लांटिंग ऑफ सीड से लेकर ये सारे प्रोसेसेस जो है ये बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ही करवाए जाते थे शुरू में. और डियर स्टूडेंट्स, एक और आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता चलूं कि एनिमल ब्रीडिंग एंड क्रॉस पॉलिनेशन in plants are also
द फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इन चीज़ों का इस्तेमाल इंसान बहुत अरसे से कर रहा है, एनिमल्स को ब्रीड करवाना और प्लांट्स के दरम्यान में क्रॉस पोलिनेशन। चूँकि हम क्रॉस पोलिनेशन डिटेल से पढ़ चुके हैं, होपफुली आपको क्लेरिफाई हो गया होगा कि क्रॉस पोलिनेशन में एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच होना हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पोलिनेशन। और ये इंटेंशनली करवाई जाती थी शुरू में, ताकि जो डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेड्स हैं वो प्लांट्स के वो हासिल किए जा सकें। और इस तरह से एनिमल्स को भी ब्रीड करवाया जाता था, उनको डिफरेंट क्रॉसेस करवाए जाते थे ताकि जो डिज़ायरेबल ट्रेट है वो सामने आ सके। जैसे कि हम आपने ग्रेड 9 में पढ़ा था म्यूल, दैट इज़ अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। तो उससे जो रिजल्टेड एनिमल होता है उसे हम कहते हैं म्यूल, और वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना के ऊपर वो हासिल किया गया। स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी इसकी दो ब्रांचेस हैं, या इसको हम कह सकते हैं ये दो टाइप्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी इसकी दो टाइप्स हैं। And these two types are written in our book. Number one is old biotechnology. And the second one is modern biotechnology. तो पहले ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी सेकेंड टाइप के ऊपर मूव करेंगे। So dear students, the fermentation, आपको याद होगा प्रीवियस ग्रेड में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और फर्मेंटेशन एंड अदर सच प्रोसेसेस, और इसी से मिलते जुलते जो दूसरे प्रोसेसेस होते हैं which use the natural capabilities of microorganisms is termed as old biotechnology. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन और इसी से मिलते जुलते जितने भी प्रोसेसेस हैं उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कुदरती सलाहियत यानी नेचुरल कैपेबिलिटीज़, इस पे आपने फोकस रखना है। नेचुरल कैपेबिलिटीज़, सो उनकी जो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल करवा के और मुख्तलिफ तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनवाए जाते हैं और बनवाए जाते थे। बहुत पुरानी सदियों की बात है, यानी कि 4000 साल पहले की ये बातें हैं। तो उस वक्त जो चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनवाई जाती थी उसको हम आज टर्म करते हैं एज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, तो इंसान बहुत अरसे से बनवा रहा है लाइकर, या जिसको हम कह सकते हैं अल्कोहल, ये भी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में आता है। इसी तरह से योगर्ट, और इसी तरह से चीज, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत पुराने वक्तों से चलते आ रहे हैं।
तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता था बनवाने के लिए। सो दैट इज़ वाई उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट्स बनवाए गए और इसको हम कंसिडर करते हैं, आज के दौर में इसको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कंसिडर करते हैं। दूसरी जो टाइप है डियर स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी की, दैट इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग is the artificial synthesis modification, removal or addition or repair of genetic material। और डियर स्टूडेंट्स जेनेटिक मटेरियल क्या है आज तो हमें बड़े आसानी से पता है, दैट इज डीएनए। लेकिन जब तक मालूम नहीं था तो तब साइंटिस्ट को बहुत ही ज़्यादा खोज लगानी पड़ी, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े और ये 1940s की जो डेकेड है इसमें जाकर पता चला था कि जो डीएनए है ये हेरिडिटरी मटेरियल है, इसके ऊपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो डियर स्टूडेंट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग जो जिसको हम कह रहे हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज द आर्टिफिशियल सिंथेसिस। यहां पर देखिए वर्ड इसलिए मैंने यहां पर प्रोमिनेंट किया था इस वर्ड को कि वहां पर नेचुरल कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहां पर डियर स्टूडेंट्स आर्टिफिशियली हम सिंथेसाइज करवा रहे हैं, मॉडिफाई करवा रहे हैं, रिमूव करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं या रिपेयर करवा रहे हैं किसको, जेनेटिक मटेरियल को, यानी कि डीएनए को, द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर आकर इन चीज़ों को ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, दैट इज कॉल्ड एज, इट इज टर्म्ड एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और डियर स्टूडेंट्स मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इसका मकसद क्या था? इट्स पर्पस वाज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी is used to alter the characteristics of an organism। स्टूडेंट्स मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर वो कोई दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके करेक्टरिस्टिक्स को ऑल्टर किया जाता है। ऑल्टर का मतलब चेंज, दैट मीन्स उनको चेंज किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है? उसके अंदर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करवा कर, मॉडिफाई करवा के, रिमूव करवा के, ऐड करवा के, रिपेयर करवा के उसके डीएनए को। और स्टूडेंट्स the modern biotechnology started, the work on genetic engineering started when in 1944
came to know that DNA carries the genetic information. और डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या किया? फिर साइंटिस्ट ने देन द जेनेटिक इंजीनियर्स isolated the enzymes for cutting DNA and they synthesized the artificial DNA in the laboratory. और डियर स्टूडेंट्स, फिर इन 1970s and 1970 की दिहाई में द साइंटिस्ट were able to cut and paste DNA. तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ये वाला भी और 1944 वाला भी। तो 1970 की दहाई में पहली दफ़ा ये पॉसिबल हुआ कि साइंटिस्ट ने ऐसे एंजाइम्स आइसोलेट किए जो कि डीएनए को कट भी कर सकते हैं और उनको पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी चैप्टर में आगे चलकर उनकी डिटेल भी आएगी। यहाँ पर जस्ट मैं आपको बताता चलता हूँ कि जो एंजाइम कट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। और डियर स्टूडेंट्स, इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। इसी तरह से पेस्ट करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है दैट इज डीएनए लाइगेज। और फिर डियर स्टूडेंट्स, इन 1978 ह्यूमन इंसुलिन, आपको याद होगा इंसुलिन ये हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज करता है बाय डिक्रीजिंग इट व्हेन इट इज हाई। सो इन 1978 ह्यूमन इंसुलिन was produced by using bacteria and also the human growth hormone। तो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का क्या नाम है? ये तो जनरल नेम है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। इसे कहते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, that is somatotrophic hormone or STH was also prepared by using bacteria। All the students, एक और important चीज, in 1990 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और HGP इसको एब्रिविएट करते हैं हम, was launched। तो इसको यूएस गवर्नमेंट ने शुरू में इसको इनिशिएट करवाया था, फिर बाद में
बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं उन्होंने मिलकर इसके ऊपर काम किया और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को इसका मकसद ये था, इट्स ऑब्जेक्टिव was to map entire human genome। मैप का मतलब कि इंसानों के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, लाइक वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, और उसमें कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा जीन मौजूद है और उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, और फिर उसका सीक्वेंस क्या है। सो दैट वाज द पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एंड डियर स्टूडेंट्स, इन 2002 में द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was completely published। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा यहां पर वर्ड आ रहा है जीनोम। तो जीनोम जो टोटल मेकअप, जेनेटिक मेकअप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको कहा जाता है जीनोम। द टोटल जेनेटिक मेकअप, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं और उसमें कितने जीन्स मौजूद हैं, उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम का मतलब कि इंसानों के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है और फिर उसके अंदर टोटल हर क्रोमोसोम पर कौन सी जगह के ऊपर कौन सा जीन मौजूद है। दैट वाज द पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और इसमें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, इसकी डेट्स, और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ऑल दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।